आ गए। हाँ। हेलो। MMDR। हाँ जी सर। हेलो। अरे आवाज नहीं आ ये रहा। हेलो। आ हाँ, रहा अभी आ आ रहा रहा। सर। साफ आ रहा है ना? हेलो हेलो। हाँ सर। वो कल तुम लोग इसको पढ़ाने को कह रहे थे ना, तो इसको अच्छे से पढ़ा ये देते। कह रहे थे ना ये है। अच्छा वो याद दिला दिए, नहीं भूल जाओ। देखो है सब कुछ मेरे पास, जहां से कहोगे डीजे देशमुख से लेके हर एक चीज है ना। बस ये कि करते रहते हैं, है ना। जब तक पेपर नहीं होगा ना, पेपर के एक दिन पहले तक कोर्स हो जाएगा, तो भी नई नई चीज डेली जानते रहे। जी सर। अबे। हाँ, हाँ, तेरा आवाज नहीं आ रहा था। हम कुछ बोल ही रहे हैं। अरे मैं बोले पेन डीजे चुरा देशमुख वाला लिया। बुक भी पढ़ लेंगे सर से। हाँ हाँ, वो पढ़ेंगे कुछ कुछ जरूर। क्या बात वॉल्यूम है। 1 2 3 बहुत। वॉल्यूम 1 2 3, हाँ तीनों हाँ, जरूरी है। तो इसमें सब पढ़ेंगे सर, MCDR MMDR में। म्यूट किए सर। अरे मैं पेन भुला गया यार। हाँ क्या हुआ? हेलो हेलो। तो जी इसमें सर। क्या क्या इम्पोर्टेंट है सर इसमें? देखो, अब मैं जो इम्पोर्टेंट है ना उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ। जी 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 जी। सर जी। ठीक है ना। सब हाँ नहीं तो बार पढ़ना, बार ना हाँ। कहना कि इधर से बताओ उधर से बताओ, हर एक लाइन बताओ, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। जितना इम्पोर्टेंट जी सिर्फ जी। उतने पढ़ेंगे ना, जितने क्वेश्चन आएगा। वो सब सर ठीक पीडीएफ है ना। डाल दीजिएगा व्हाट्सएप में सर, तो निकाल लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसकी ये दिक्कत वाला नहीं है, है। लेकिन सब बहुत बड़ा है इसमें, अरे 47 पेज का है। नहीं सर, जो जो इतने मेरे पीडीएफ पास भी है देंगे यार, इम्पोर्टेंट वही यही। होगा। वो है, यही तुम लोग वाला है। लिख लो कॉपी में, तो क्या करना, लगा लेना। पेज ये नंबर, पीडीएफ दे पेज दूंगा नंबर तो है। पेज नंबर लिख PDF लेना। है। नहीं काम करना, वो करते नहीं बनता तुम लोग को, हाईलाइट करते नहीं बनता, जो जो लाइन हाईलाइट कर लेना। जी जी सर। अच्छा। हाँ। और मैं बताऊंगा ना क्या, बाकी मैं लिखा भी दूंगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये तो ये हाँ, उसको उसका लिख वो लेंगे। दिया है, क्या क्या पढ़ना है। अभी। ठीक है। देखो, अब शुरू करते हैं, ठीक है। देखो इसको इसको अरे कौन है भाई? इसको क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? MCDR। सॉरी, MMDR। MCDR कह रहा हूँ। MMDR MMDR। क्या कहते हैं? MMDR। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्या होता है? माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। ठीक है, कब आया ये? तो 1957 में। ठीक है, कब बना? तो 28 दिसंबर 1957, जैसे आपका रेगुलेशन नहीं बना था। हाँ, ठीक है, तो याद रखना आप 1957 को, लोग। जी सर। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना जो जरूरी है, ज्यादा मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना। अरे यार, क्या चीज बोले सर, फिर से बोलिए तो। अल्लाह हो रहा। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, MMDR। तो याद रखना क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक। दूसरा, कब बना? तो याद रखना 28 दिसंबर 1957। ठीक, कोसका बाजार। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यस सर। अब देखो ये कहाँ कहाँ लागू होता है। ये पूरे इंडिया में लागू होता है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? ये एक्ट है। ये क्या है? ये एक्ट, जैसे आप लोग पढ़े ना माइन एक्ट 1952, वैसे ये भी क्या है? जी एक जी। एक्ट है। ठीक एक्ट। है। दिस एक्ट में भी कॉल्ड माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। इस एक्ट को क्या कहते हैं अपन? माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन इन एक्ट 1957। ठीक है। ये कहाँ लागू होता है? तो एक्ट कहाँ लागू होता है आप लोग को बताया था, पूरे इंडिया में। तो कहाँ लागू होगा? पूरे इंडिया में, है ना। इंडिया में। इट शैल कम जी। इनटू फोर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ये ऑफिशियली गैजेट द्वारा, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, आप लोग को पता है, ऑफिशियल गैजेट जारी करती है। ठीक है। और सर ये अब ये क्या है सर, 28 दिसंबर 1957 जो राइट साइड में लिखा हुआ? ये बना उस दिन। ये डेट है, बना। नहीं सुनाई देता? आवाज नहीं आ इन्फोर्समेंट रही डेट। क्या? आ रहा हेलो। इन्फोर्समेंट डेट है। हेलो। हाँ आ रहा हाँ, है सर। इन्फोर्समेंट जब से लागू हुआ। ठीक है। ठीक है, जब से लागू मतलब हुआ एक ही है, हाँ डेट है। वो डेट इन्फोर्समेंट। हाँ एक ही डेट है इसमें, वो मैं समझ रहा हूँ तुम क्या पूछ रहे हो। ऑब्सोल्यूट गैजेट वोजेट का डेट इसमें दिया नहीं है ना। पास कब ठीक है। किया गया, ये सब इतने हैं। जब से लागू हुआ। हम्म। शॉर्ट टाइटल आप लोग पहले देखे हो, रेगुलेशन में भी ऐसे सेम टू सेम था। फिर उसके बाद आपका डेफिनेशन था।
यहाँ पे सब डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पढ़ने के पहले एक चीज लिख लो, ये कैसे, ये किसके अनुसार बना है यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये अपना एक्ट नंबर 67, ठीक है, ऑफ 1957, 1957 के एक्ट नंबर 67 के अनुसार इसको बनाया गया है, ठीक है। अच्छा 1957। टोटल इसमें, हाँ, टोटल इसमें आपका 33 सेक्शन है, लिख लो, टोटल 33 सेक्शन, ठीक है, और 4 शेड्यूल हाँ है एंड 4 शेड्यूल, ठीक है। यस सर। टोटल 33 सेक्शन है और 4 शेड्यूल है, लिख लिए। अब मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ ना, जो आज Yes. पढ़ेंगे, रुकना थोड़ा सा। और अच्छे से लिख लेना इसको ना। जी सर। जी सर। बार बार नहीं पूछ, फिर जो ने भूले ना, भूलेगा बहुत ये, बताऊं कैसे याद करना। सर ये एमसीएल में आया था ना, अरे इससे क्वेश्चन एमएमडीआर से। हाँ, अब आएगा सभी सब्सिडी में, क्योंकि है थोड़ा है, जरूरी है, ठीक है। देखो, सबसे पहला शेड्यूल आप लोग याद रखना ना, ये माइन इंस्पेक्टर आप लोग जानते होंगे, माइन इंस्पेक्टर में से बहुत क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन। अच्छा, माइंस इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था सर, उसमें। हाँ हाँ, तो जब उसमें आ सकता है तो संभावना है कि आ सकता है ना, तो हमको जानना तो जरूरी है, क्योंकि अब देखो फर्स्ट शेड्यूल किसके बारे में है, तो हाइड्रोकार्बन और एनर्जी मिनरल, लिख लेना ना। देखो, फर्स्ट शेड्यूल को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है, ध्यान से सुनना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। तो पार्ट ए में अपना क्या है, हाइड्रोकार्बन आप लोग जानते हो, और एनर्जी मिनरल, ठीक है, जैसे कोल और लिग्नाइट, ये क्या होते हैं अपने, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि पार्ट ए में कौन सा है ना, शेड्यूल फर्स्ट के पार्ट ए में क्या है, तो आप लोग क्या लगाओगे, कोल एंड लिग्नाइट, ठीक है, या फिर हाइड्रोकार्बन, एनर्जी मिनरल पार्ट ए में। पार्ट बी में आपके कौन से एटॉमिक मिनरल, ठीक है, पार्ट बी में कौन से हैं, एटॉमिक मिनरल। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, शेड्यूल फर्स्ट की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। शेड्यूल फर्स्ट में 3 पार्ट है, ठीक है। और पार्ट सी, ठीक है, चौथा भी है, चौथा उत्तर जानना जरूरी नहीं, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 3 ही पार्ट आप लोग को बोल रहा हूँ, पार्ट ए बी सी, ठीक है, बाकी आपको जरूरी नहीं जानना, ठीक है, ये अपने काम का नहीं है। फिर तीसरा पार्ट क्या है अपना, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। तो आप लोग याद रखना, पूछ सकता है कि शेड्यूल फर्स्ट के तीसरे पार्ट में क्या दिया, वो पार्ट सी में। क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं आज, तो बाकी क्वेश्चन है मेरे पास, मेटेलिक मैं कल दिखाऊंगा। हम लोग को जरूरी नहीं है ये मेटल, क्या कह रहे हो? मेटल पार्ट ही जरूरी मेटेलिक नहीं है। नॉन मेटेलिक भी अपने लिए नहीं है जरूरी ना, कि अगर आप लोग माइन इंस्पेक्टर दे रहे हो तो ठीक है, बाकी अपने काम का है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वही पढ़ेंगे जो अपने काम का है। ये सब कोई अपने काम का नहीं है, अपने काम का था सिर्फ ये, ठीक है। फिर भी मैं बता दिया हूँ कि भविष्य में कहीं कभी माइन इंस्पेक्टर का पेपर दो तो याद रख लो सको ना, जैसे इसको याद करने का ट्रिक वगैरह है मेरे पास, मैं बता देता हूँ। इसको याद कर लोगे, ABCC, ठीक है। फिर गिल याद कर लोगे, भारत का क्रिकेटर है गिल, GIL, गिल, गिल की स्पेलिंग देखो, G से गोल्ड, I से आयरन, L से लेड, ठीक है। फिर क्या कर लोगे, क्या दिया है, मैग्नीशियम, MP और क्या ये, और ये, इसको कैसे याद कर लोगे, MP। अच्छा, मध्य पहले आप लोग प्रदेश। पढ़ चुके हो क्या, मध्य प्रदेश है ना। और फिर जिंक को आप लोग, आपका अल्फाबेट में सबसे आखिरी लेटर कौन सा आता है, जेड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जिंक। ऐसे याद कर सकते हो अगर करना चाहो, ठीक है, बाकी इसको करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ये आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आप होगा फर्स्ट शेड्यूल, कोई दिक्कत फर्स्ट शेड्यूल में, हाइड्रोकार्बन याद रहेगा, यस सर। पार्ट ए में लिख लेंगे सर। हाइड्रोकार्बन, कार्बन वाला, वही आपके लिए जरूरी है। आवाज और आ रहा है? शेड्यूल सेकंड में नहीं, आवाज नहीं आ रहा, आ रहा मेरा आ रहा हाँ है। ठीक है, आ रहा, बिल्कुल आ रहा। सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल अपना क्या है, रेट ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनरल एट आइटम। देखो, जो आप रॉयल्टी देते हो, है ना, किसी मिनरल के लिए, उसके बारे में कहा, किसमें बताया गया आपको, सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। कौन से सेकंड शेड्यूल में बताया गया है, सेकंड शेड्यूल में। डायरेक्ट आप लोग क्या याद रखो, रॉयल्टी सेकंड क्या में होता क्या है सर? बताया। रॉयल्टी क्या अरे होता आप जमीन, रॉयल्टी आप लोग जैसे जमीन लेते हो जैसे लीज स्टेट में तो गवर्नमेंट को पैसा कहते हैं देते सर, हो ना। जो जिसका जमीन में काम कर रहे हैं। हम्म, ठीक है ना, वही होता है रॉयल्टी, जिसके जमीन में काम करते हो उसको खर्चा दोगे, वो जैसे यहाँ सबको पे दिया स्टेट है, उसमें गवर्नमेंट की पढ़ जमीन लो है, ना। सेंट्रल का कंपनी काम कर रहा, तो स्टेट गवर्नमेंट को हम्म, पैसा देता है।
ओ देखो हर हर मिनरल का दिया है, किसका कितना दें, देखो रॉक फॉस्फेट का 12 हर परचेज ऑफ द सेल प्राइस ऑन द, ये देखो सबका दिया है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है अपने लिए, ठीक है। कॉल का कहीं है क्या, कॉल देख लेना आप 10th लोग, में, ठीक 10th है। कितना रॉयल्टी 10th में सर, फिर मेन शेड्यूल 10 में याद करना ना सर, क्या दिया हुआ। सर, 10 में सर, 10 में ये है, कोल इंक्लूडिंग कोल लिग्नाइट लिग्नाइट। 20 20 रुपया रुपया पर पर टन। टन रॉयल्टी देना तो पड़ेगा, सर नहीं ये ठीक वहाँ है तो ना। इक्विटी है उसका सर। तो नहीं दिया हुआ सर, उसका तो स्टार बना हुआ। हाँ, स्टार बना हुआ दोनों है। का एक ही है, अरे स्टार नहीं है वो, ओ ये अच्छा, दोनों का एक दोनों ही का है। स्टार है। अरे यार 35 तुम लोग रुपीज इतना भी पर नहीं जानते टन। यार, इतना पढ़ चुके हो। सर ऐसे स्टार कॉमन अब में थोड़ी दिया रहता गया है, सर। ऐसे दो बार रहता हाँ 2 को रहता है हाँ, डॉटेड दोनों वाला। अच्छा ये तुम लोग समझ गए। सेकंड शेड्यूल याद रखो, सेकंड शेड्यूल में रॉयल्टी की बात की है, बस बात खत्म। रेट ऑफ रॉयल्टी ऑफ मिनरल, जो भी जितने भी मिनरल है दुनिया भर के। देखो एस्बेस्टस भी क्या होता है आपका, मिनरल होता है ना। हम्म। है। ये देखो डायमंड है, कॉपर है, ये सब क्या करोगे याद करके, समय ना बर्बाद करो, ठीक है ना। हम्म। समझ गए। यस सर। हम्म। यस सर। थर्ड शेड्यूल, रेट एंड डेड रेट। अब देखो रेट एंड डेड रेट क्या होता है, जैसे आपने लीज में जमीन ले ली है ना, तो आपको क्या देना पड़ता अच्छा। है, जितना भी हेक्टेयर है या जितने भी एकड़, उस हिसाब से उसका क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। अब आपने चाहे उसमें माइनिंग काम शुरू किया या नहीं किया, ठीक है। तो जैसे आपने मकान किराए से ले लिया, अब चाहे आप उसमें रहो चाहे ना रहो, आपको उसका डेड रेंट देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं, यस सर। हाँ नहीं समझ रहे। तो काम हो रहा है वैसे नहीं समझ हो इसमें रहा रहे है, सर। देना होता है, पड़ेगा। देना पड़ेगा। जैसे देखो जमीन लेंगे पहले तो पैसा साल देना ही 400, होगा। 3 से 4 साल के बाद 1,000, ठीक है, 5 साल के बाद 2,000, ये क्या होता है अपना डेड रेंट, ठीक है। क्लियर है। तो डेड रेंट कौन सा शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में, ठीक। आगे बढ़े। हम्म। फोर्थ शेड्यूल आपके लिए थोड़ा देख लो, क्या है, नोटिफाई मिंडल। हो सकता है ये 4 ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो नोटिफाई मिंडल कौन से हैं, ठीक है। भविष्य में कभी जनरल नॉलेज के लिए भी आप लोग याद रखो, बॉक्साइड, आयरन, लाइम स्टोन, मैग्नीशियम, नोटिफाई मिंडल है। और ये फोर्थ शेड्यूल में हमको क्या बताया गया, नोटिफाई मिंडल, ठीक है। तो ये हो गया अपने चारों शेड्यूल, ठीक है। कोई दिक्कत, शेड्यूल हो गया। शेड्यूल इसलिए बता दी क्योंकि ये बार बार आएगा शब्द जब पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। यस सर। अब कोई दिक्कत नहीं है ना शेड्यूल में। नो सर। सर एगो क्वेश्चन आया था इसमें, एस हाँ एमसीएल में, हाँ स्पेसिफिक, बोले क्या क्वेश्चन? हाँ बोलो। Specific legislation relating to environmental protection in mine section 5 subsection 2 of MMDR says that no mining lease shall be granted by the state government unless it is satisfied that there is a mining हम्म plan duly approved by the, ऐसे करके, हम्म मतलब सेक्शन 5 का सब रेगुलेशन 2 में। अभी पढ़ेंगे आज, समझ गए ना। ये मैं हम्म। पढ़ाने वाला था आज आप लोग को। तो उसमें यस क्या सर। है, यही आंसर क्या है, क्वेश्चन आधा पढ़े पूरा नहीं पढ़े। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय डैश सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो दिया हुआ देखो अप्रूव्ड, पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ जो ब्रैकेट में। अरे आज ये पढ़ाने वाला था मैं ये सब कुछ, पर होगा ठीक। गर्मी बहुत, ये पढ़ाने वाला था ना, परेशान है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। यस अब सर। पढ़ाइए मेरे को सर शुरू पढ़ाने से। दो। हाँ वही कह रहा हूँ। देखो आज कुछ डेफिनेशन पढ़ लो जो जरूरी है, पूरी नहीं पढ़ना, ठीक है ना। कुछ चीजें आप लोग समझ लो, तो डेफिनेशन से आगे तो बन जाएगा। ये सब आपको नहीं पढ़ना है। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस नहीं पढ़ना, गवर्नमेंट कंपनी का नहीं पढ़ना आप लोग को। लीज एरिया से पढ़ो। लीज एरिया क्या होता है, देखो आप जब माइनिंग करते हो तो आपको क्या दिया जाता है, लीज एरिया, ठीक है। अब वहां पे चाहे मिनरल हो चाहे मिनरल नहीं हो, ठीक है ना। स्पेसिफाई माइनिंग लीव विद विच माइनिंग ऑपरेशन अंडरटेक इंक्लूड नॉन मिनरलाइज एरिया, है ना। मिनरल मिनरल हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। अप्रूव फॉर द एक्टिविटी फिलिंग अंडर द डेफिनेशन माइन, समझ आ गया। मिनरल आपको क्या होता है, इंक्लूड और मिनरल एक्सेप्ट मिनरल हो, ये क्वेश्चन आया है, ये वाला भी आया है। जब ये वाला है देखो, ये सर वाला भी आया है फर्स्ट वाला एमसीएल में। बताइए। सर लीज लीज वाला बताइए तो। देखो लीज एरिया क्या होता है, आपने जैसे बहुत बड़ा एरिया ले लिया लीज में, ठीक है। अब देखो हाँ। आप क्या कर, इसमें सर्वे कर रहे हो, यहाँ पे मिनरल हो भी सकता है और नहीं भी हो नहीं। नहीं सकता भी। है ना। तो वो क्या होगा आपका जी लीज सर। एरिया, पूरा एरिया की बात कर रहा है। वो लीज दो हाँ। टाइप का होता है, एक लीज आप जमीन लेते हो जहां पे मिनरल निकालते हो, और लीज एक होता है आपका हाँ। एरिया।
लीज माइनिंग अलग है, अभी नीचे दिया है जो तुम पूछोगे, देखो देखो माइनिंग लीज, ये यहाँ पे दिया है माइनिंग लीज, ये है मीन लीज ग्रांटेड फॉर द Yes, पर्पस sir. ऑफ अंडरटेकिंग ब्लॉक। वहां पे क्या हो रहा है, अपना माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है। और लीज एरिया क्या है, वहां पे माइनिंग ऑपरेशन हो नहीं रहा, वहां मिनरल हो भी सकता है और नहीं भी हो नहीं भी सकता है, होगा। समझ रहे। माइनिंग लीज का हाँ। मतलब होता है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, माइनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे मतलब Yes, sir. मिनरल निकालने का हमने सिर्फ उसको किस लिए लिया है, माइनिंग मतलब निकालने के लिए, है ना। ये Yes, सर sir. अब मिनरल देखो खोजेंगे मिनरल आप तभी लीज पे ले लेना होगा जमीन, तभी लीज पे खोजने ले, के लिए देगा। लीज पे ले, हाँ अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो सही बता रहे हो आप। 1 महीने 2 महीने 2 साल 5 साल ऐसे लेते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे कहाँ पे कितने साल लेंगे, ठीक है ना, जो ठीक है सर। इम्पोर्टेंट है। अब देखो हाँ मिनरल आपका क्या होता है, पूरे मिनरल मिनरल है, बस मिनरल ऑयल को छोड़ के क्वेश्चन आया था। मिनरल ऑयल मिनरल नहीं है, ठीक है ना। तो मिनरल ऑयल में क्या आता है आपका, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। आपका क्वेश्चन आया था कि मिनरल क्या है, इनमें से कौन सा मिनरल नहीं है, ठीक है, इनमें से नहीं है। अच्छा। मिनरल, इनमें से कौन सा मिनरल नहीं है। तो आपको दिया था पहला मिनरल ऑयल, मेरे को क्वेश्चन याद है। दूसरा दिया था आपका नेचुरल गैस, तीसरा दिया था आपका पेट्रोलियम, और चौथा दिया था आपका ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या था, ऑल ऑफ दिस। All of ये these. सभी मिनरल नहीं है, ठीक है, अच्छा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कई बार ये क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग मिनरल को। तो ऑयल तो मिनरल नहीं है, ठीक है। नेचुरल गैस आपका मिनरल नहीं है जो आप निकालते हो मीथेन। पेट्रोलियम आपका मिनरल नहीं है, ठीक, क्लियर है। माइनलेस हो गया, Yes, sir. मिनरल हो गया, ये हो गया, जो जरूरी सिर्फ वही पढ़ाएंगे ना, बार बार नहीं टोकना के छोड़ रहे हो, बाकी Yes, sir. आएगा नहीं फिर। माइनर मिनरल आपका क्या होता है, बिल्डिंग जो आप निकालते हो, स्टोन निकालते हो, मुरुम निकालते हो, तो पूछ सकता है व्हाट इज माइनर मिनरल, 4 ऑप्शन दे देगा, स्टोन, ग्रेवल है ना, क्ले, ऑर्डिनरी सैंड, है ना। ये आपका क्या होता है, माइनर मिनरल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रिस्क्राइब तौर पर एनी अदर मिनरल सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफाई द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी। देखो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट जारी करके क्या डिक्लेयर किया है कि क्या है आपके माइनर मिनरल है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना नोटिफाई मिनरल अभी शेड्यूल 4 में, वैसे क्या पढ़े अपन, माइनर मिनरल, क्लियर है। देखो नोटिफाई Yes, मिनरल sir. आपका मीन्स द मिनरल इन 4 शेड्यूल, देखो यहाँ पे दिया, इसलिए मैंने शेड्यूल पहले पढ़ा दिया सिस्टम से, जी सर। ठीक है। आप लोग जान Yes, ही sir. गए हो। प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब रूल एंड ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। प्रोडक्शन वोडक्शन कुछ नहीं पढ़ना है। प्रोस्पेक्टिक लाइसेंस आप लोग जो मीन लाइसेंस ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग प्रोस्पेक्टिव मतलब माइनिंग, ये भी नहीं पढ़ना है। प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन मींस ऑपरेशन रिलेटेड पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग मिनरल, लोकेटिंग एंड प्रूविंग मिनरल डिपॉजिट। देखो हाँ, प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन क्या होता है कि ऐसा ऑपरेशन होता है जो आप क्या कर रहे हो, किसका पर्पज से लिए हो, एक्सप्लोर करने के लिए, लोकेट करने के लिए और प्रूव करने के लिए वहां पे मिनरल है। समझ में आएगा, ये शब्द बार बार आएगा, उसको ध्यान से समझना। Explore, प्रोस्पेक्टिंग locate. ऑपरेशन क्या होता है, ये तीनों शब्द दे देगा, एक्सप्लोरिंग, लोकेटिंग और प्रोबिंग मिनरल, ठीक। और चौथा दे देगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे देगा व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, ऐसे डायरेक्ट पूछेगा, दे देगा चारों, एक्सप्लोर करना, लोकेशन बताना जो भी मिनरल का बात कर रहे हैं, और प्रूव करना कि हाँ यहाँ पे मिनरल है, ठीक है ना, उसको प्रूव करना, उसको क्या कहते हैं अपन, प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन। रिकॉग्नाइज ऑपरेशन क्या होता है, मीन्स ऑपरेशन अंडरटेक फॉर प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टिव मिनरल थ्रू द रिकॉग्नाइज एरियल। फिर जो देखो ये सीधे पूछा था, ये शब्द दिया था जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल मैपिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग पिटिंग, ट्रेंचिंग, ड्रिलिंग, ठीक है ना। ये सब Yes, आपका sir. क्या होता है, मतलब होता है बहुत बड़े एरिया में आप क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, बहुत बड़े एरिया में क्या कर रहे हो सर। अब वहां आपको नहीं पता है कि वहां मिनरल है कि नहीं है, आपको नहीं है। बहुत बड़ा एरिया दे दिया है, ठीक है ना। तो आप जियोलॉजिकल मैपिंग करोगे, सब दुनिया भर का करोगे, आपको नहीं पता है कि वहां पे मिनरल है कि नहीं है। नहीं है। नहीं. प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, आपको क्या पता है, आप प्रूव कर रहे हो, हाँ यहाँ पे मिनरल है, ठीक है। हम वहां पे क्या कर रहे हैं, है ना, प्रोस्पेक्टिंग के काम कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, लोकेट कर रहे हैं और प्रूव कर भाई यहाँ है मिनरल। पर आपको बहुत बड़ा एरिया दे दिया, आपको आप कर रहे है ना, जियोलॉजिकल मैपिंग करते हो, जियोलॉजिकल सर्वे करते हो, ट्रेंचिंग करते हो, ड्रिलिंग करते हो, फिर पता करते हो, ठीक है। रिकॉग्नाइज परमिट मीन से परमिट पर्पस अंडरटेकिंग, रिकॉग्नाइज ऑपरेशन के लिए जो भी आप परमिट, ये सब नहीं पढ़ना है। शेड्यूल आप लोग को मैंने बता ही दिया, स्पेशल कोड ये भी नहीं जानना है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। माइंड कंटिन्यू माइंड द एक्सप्रेशन मिनरल रिजर्व, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब सीधे आ जाते हैं प्रोस्पेक्टिव माइनिंग ऑपरेशन टू अंडरटेक लाइसेंस लीज, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में बता दूंगा।
नो परमानेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोस्पेक्टिंग माइनिंग, भाई किसी को नहीं दिया जाएगा बिना लाइसेंस वाले को, जब तक उसके पास क्या नहीं रहेगा, लाइसेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टिंग करने का यस भी क्या होता है, लाइसेंस होता है, ठीक है। फर्दर नथिंग सबसेक्शन शैल बी अप्लाई प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन जियोलॉजिकल सर्वे इन इंडिया, इंडिया ब्यूरो ऑफ माइन, देखो इस सबका फुल फॉर्म आता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आया है एक बार 1 नंबर में, ठीक है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का आया है 1 नंबर में, ठीक है। एटॉमिक मिनरल एंड डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन इसका नहीं आया है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी ऐसा दुनिया भर का है भैया, जो भी आप सर्च कर रहे हो। नो परसेंट ट्रांसपोर्ट स्टोर केसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, भाई बिना इसके कुछ ट्रांसपोर्ट पासपोर्ट कुछ नहीं कर सकते। आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। इसको नहीं पढ़ना है, 4A पढ़ना, टर्मिनेशन फॉर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, मैन लीज। देखो अब किस कंडीशन में आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो वेयर और कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कर सेंट्रल सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट। क्यों कर सकती है, क्यों कर सकती है, 4 ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। किससे कंसल्ट करके करेगी, देखिए क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। किस कंडीशन में किससे कंसल्ट करे, कुछ कंडीशन में डायरेक्ट कर सकती है रिजेक्ट आपको लाइसेंस। देखो अगर आपकी कोई बड़ी माइंस है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही माइंस चलती है, आप लोग को पता होगा, आपके एमपी में होगी, जी यूपी में होगी। वो माइंस तो स्टेट गवर्नमेंट की झारखंड। रहती है, भले उसको उसका मालिक कौन रहता है, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, रन कौन सेंट्रल करता है गवर्नमेंट। ना, ओनर, ठीक है ना, पर रहता तो एक स्टेट में है, तो उसे सब कंसल्ट जी करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट कि कब लाइसेंस रद्द है, किस कंडीशन में उसको लाइसेंस रद्द किया जाएगा। देखो क्या हो रहा है, आपका अगर इन्वायरमेंट पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है, पहला कारण, ठीक है। दूसरा, आपको फ्लड वगैरह आ गया है, ठीक है, आपका पोल्यूशन बहुत हो रहा है, लोगों के लिए डेंजर है, जो वहां आसपास लोग रह रहे हैं उनके हेल्थ के लिए डेंजर है, कोई आपकी बिल्डिंग है, कोई आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इन सब कंडीशन में क्या कर सकता है कि वो कहेगा भैया तुम्हारा लाइसेंस मैं रद्द करता हूं, अब तुम नहीं करोगे क्योंकि खतरा हो रहा है, ठीक है। किससे कंसल्ट करके करे, क्वेश्चन बनेगा, तो किससे कंसल्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है ना। करता सेंट्रल गवर्नमेंट है, पर किससे कंसल्ट करके करता है, स्टेट गवर्नमेंट से। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो यस जी सर। सर, जी रहा, सर। रद्द वाला क्या कैसे किन कंडीशन ये में करेगा करेगा। सर, फ्लड? देखो आपको, आप फ्लड, अब बाढ़ आ गया भाई, तुम कुछ काम ऐसा कर रहे हो, नदी वगैरह है आसपास, है ना, एक्सप्लोरिंग का काम कर रहे हो, वहां पर होल लगा रहे हो, होल लगाने के चलते मान लो फूट गया, उसके चलते बाढ़ आ गई, बार बार पानी भरा रहा है उस एरिया में, तो फिर वो थोड़ी ना कहेगा करते रहो, क्या कहेगा, भाई ये मत करो, है ना। स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करे, भाई ठीक देखो क्या ये करना सही है, अब आगे स्टेट गवर्नमेंट देखे नहीं भाई हमारे लोगों की जान को खतरा है ना, नहीं तो इसका लाइसेंस क्या कर दो, रद्द, भले उसको लाइसेंस 5 साल के लिए दिया गया है। हाँ, और क्या पूछ रहा था। हाँ सर, आप बस बोल रहे थे डायरेक्ट भी कर सकता, कैसे? हाँ अब आ रहा है ना, सेकंड डायरेक्ट पॉइंट। वाले में आ रहा है, वेयर स्टेट गवर्नमेंट इन ओपिनियन डेट स्पेंड, कोई छूटा तो नहीं, यहाँ पे छूटा है ना, इन द माइंड फॉर द पर्पस सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइंड फिट इट रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट टू मेक प्री मेच्योर टर्मिनेशन प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस लीज रिस्पेक्ट मिनरल अदर देन, हाँ देखो माइनर मिनरल, माइनर मिनरल के केस में क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्ट उसका लाइसेंस क्या कर देगा, रद्द। क्या कर देगा, कैंसिल। रद्द कर देगा, रद्द कर कैंसिल सकता कर है। देगा, वो पूछने नहीं जाएगा। माइनर मिनरल आप लोग समझ गए ना, मुरूम निकाल रहा है, वो गिट्टी वाला क्रशर ग्रेवल। देखे होगे, है ना, क्ले हो गया, हाँ ठीक है ना, छोटा मोटा माइनर मिनरल जो आपका होता है, उस कंडीशन में कौन कर देगा भाई, तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर, हो ही फिर रहा वही देखो, अब देखो इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्यों करेगा, क्यों करेगा, वही है। कंडीशन है, सेम टू सेम जो ऊपर पढ़े हैं। क्या क्या है, पब्लिक के हेल्थ का दिक्कत है, फ्लड का दिक्कत है, फ्लड नहीं कंट्रोल हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, वो डेंजर को नहीं अवॉइड कर पा रहे हो, ठीक, क्लियर। यस। ऑर्डर टू मेकिंग, ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना, मैं देख लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं, अंडरटेक द, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट रहा है, नो ऑर्डर मेकिंग टर्मिनेशन फॉर द mining lease service living holder where a holder mining lease failed to undertake the for a period 2 years the acquisition lease having production for a period 2 years the lease shall be lapse on expiry period then a date of expiration lease in case may be discontinued the state government may the holder such lease before a lapse being satisfied not for the undertake the date of receipt application तो कुछ नहीं भी है restriction granted for mineral concession 5 पे में नहीं है, नहीं इसमें कुछ है नहीं, 5B कहाँ है, ये तुम लोग क्वेश्चन कहाँ से आया था, 5B से आया था ना, 5A से भी कोई पूछ रहा फाइव था, का टू बी से। सब, 5 का सेक्शन 2 5 का सब सेक्शन 2, सेक्शन।
सब सेक्शन 2 हाँ स्टेट हाँ हाँ, गवर्नमेंट, ये वाला था, अरे ये नोटिफिकेशन है ऑफ क्या? रिजर्वेशन। हाँ, उसमें लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर में। हाँ तो यही पढ़े होगा क्या ना। क्वेश्चन? पढ़ो। वही होगा। रुकिए। Specific legislation relating to environmental protection in mines, section 5(2) of MMDR says that no mining lease shall be अरे granted एक by the मिनट एक state मिनट एक मिनट। government. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पढ़ो पढ़ो। स्टेट गवर्नमेंट, आंसर क्या है No उसका? mining lease shall be granted by the state government unless it is certified that there is a mining plan duly approved by the central government. आंसर वही है, हाँ सेंट्रल ठीक है, गवर्नमेंट। वही चीज। हाँ ये लिया है, ये यहाँ पे यही चीज, ठीक है ना। यस सर। इसको आप लोग पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना, बाकी है नहीं कुछ इसमें। मैन देखो, इसको 6 का पढ़ाना था थोड़ा सा। मैक्सिमम एरिया विच इज मिनरल कंजक्शन में भी ग्रांटेड, तो मैक्सिमम कितना एरिया दिया जाएगा जो कि आप लोग आज तक नहीं जानते रहे होगे माइनिंग करने के लिए। इसको थोड़ी जो नो पर्सन सेल बी एक्वायर दिस वन और मोर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कवरिंग टोटल एरिया ऑफ मोर देन 25 स्क्वायर किलोमीटर। देखो अब इसको थोड़ा मेरे को लास्ट से पढ़ाना पड़ेगा। वन और मोर एक्सप्लोरेशन रिकॉग्नाइज से यहाँ से पढ़ाना पड़ेगा। वन और मोर रिकॉग्नाइज टोटल एरिया ऑफ द 1000 क्या दिया, ऑफन 1000 स्क्वायर किलोमीटर प्रोस्पेक्टिंग। देखो नो पर्सन सेल बी। अब देखो ये बोल रहा है कितना एरिया दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अभी मैंने आप लोग को प्रोस्पेक्टिंग बता के आया है। अरे यार किसके आवाज आ रही। प्रोस्पेक्टिंग के लिए अगर एक से ज्यादा लोग कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग, है ना, वन और मोर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कवरिंग, ठीक है, तो उसको टोटल एरिया कितना दिया जाएगा। मोर, इसमें 25। मोर देन लिखा, नॉट मोर देन 25 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टिंग के लिए 25 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। और आपका रिकोनाइज के लिए, रिकोनाइज आप लोग जाएंगे ना, बहुत बड़े एरिया में कर रहे हैं रिकोनाइज। रिकोनाइज मैंने पढ़ा है ना, रिकोनाइज अभी ऊपर, है ना। तो वहां पे टोटल एरिया कितना दिया जाएगा आपको, 1000 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। 10,000 है ना, या 1000 बस दिखा यार। 1000 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 10,000। 1000 स्क्वायर किलोमीटर है ना, ठीक है ना। यस सर। 10,000, ठीक है। तो अब देखो मैं लास्ट में समझा, देखो जैसे आप बहुत बड़े एरिया आपको दिया गया यहाँ पे, रुक जाओ। हाँ, रिकॉग्नाइज के लिए आपको यहाँ पे मिनरल है भी नहीं है, तो कितना दे सकता है आपको, ज्यादा से ज्यादा एक बार में कितना दे सकता है, 1 2 3 4 इतना, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग ऐसे छोटे छोटे एरिया में है ना जहाँ पे है, तो कितना दे सकता है एक बार में, 25 स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आ रहा है? यस सर। कितना दे सकता है, 25 स्क्वायर 25 किलोमीटर, 25। हाँ। ठीक है। 25 10,000 प्रोस्पेक्टिंग याद रखना, ठीक है। प्रूव दैट द ग्राउंड सिंगल रिकॉग्नाइज परमिट सेल नॉट एक्सीड 5,000। अब देखो सिंगल के लिए, एक के लिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज के लिए कितना परमिट, नॉट एक्सीड 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। वन और मोर एक्सप्लोरेशन के लिए ए भी पढ़ रहे हैं सर। देखो हाँ, नहीं नहीं ये पढ़ रहा हूँ ना। एरिया ग्रांटेड रिकॉग्नाइज परमिट सेल नॉट एक्सीड 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ पे सिर्फ सिंगल आदमी कर रहा है, सिर्फ कौन कर रहा है, सिंगल रिकॉग्नाइज कर रहा है। जहाँ पे वन और मोर करेगा तो 10,000, और जहाँ पे सिंगल करेगा तो 5,000, ठीक है। और जहाँ पे आप मिनरल निकाल रहे हो, ठीक है, वन और मोर सर एक्सप्लोरेशन हेलो लाइसेंस निकालने का। हाँ सर, जैसे इस पे बोलो। है कि वन और मोर करेंगे तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर ना, कि 10,000। हाँ हाँ, देखो सर तो वन और मोर एक के से बाद ज्यादा कितने करे भी। तो 1,000, लेकिन यहाँ पे है कि सिर्फ एक करे तो 5,000। एक से ज्यादा करे तो 1,000। हाँ ना, हाँ तो कम हुआ ना। सिर्फ सिर्फ सिंगल करेगा तो आधा हो गया, और एक से ज्यादा लोग मिलके करेंगे तो डबल हो गया। सर, डबल नहीं सर, वो सिर्फ 1000 है, 10,000 नहीं है। 1000 लिखा हुआ बोल रहे सर यहाँ पे भाई। क्या थे, और इसमें 5,000 है, 5 1000 है। दुगना बढ़ गया। हाँ। प्रोस्पेक्टिंग एरिया ग्रांटेड अंडर सिंगल रिकॉग्नाइज परमिट सेल नॉट एक्सीड, नहीं नहीं यार, यहाँ पे 10,000 ही होगा, ठीक है ना, 10 ही वही होगा। तो सर। हाँ, क्योंकि मेरे नोट्स में भी 10 ही लिखा है। 10 स्क्वायर किलो, यहाँ पे 1 2 3 4 4 जीरो मतलब क्या हुआ, वन टाइम्स स्क्वायर 100,000, किलोमीटर। 10,000 10,000।
हाँ 10,000 10,000 ही होगा ना। दो लोग मिलके करेगा 10,000 है ना। सिंगल खुद सिंगल करेगा करेगा तो तो फिर 5। 5,000 वही से तो वही तो सर, से ये ज्यादा उल्टा नहीं लिखा है ना। हुआ है। एक हाँ, बार बुक में देख लेना, बुक में सही दिया रहता है, इसकी बुक है। सब बुक नहीं क्योंकि हाँ ये उल्टा सर, दिया। पीडीएफ में। ले लेना एक वन और मोर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस एक्सप्लोर। अब देखो, अब ध्यान समझना, आगे बहुत बड़ा था रिकॉग्नाइज वाला काम, उसको कितना दिया, 1 2 3 4 ऐसे है ना। 10,000। हम्म। ठीक है, फिर चार हो अगर दो गए। लोग कर रहे हैं, टू और मोर, सिंगल करेगा तो 5,000। ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग मतलब छोटा छोटा, अब यहाँ पे मिंडल है, प्रोस्पेक्टिंग के केस में कितना देगा, 25। 25 किलोमीटर। वन और मोर हाँ, करेंगे तो 25, वन और मोर करेंगे तो 25, 25। 25 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक। अब मिंडल निकालने का काम हो रहा जैसे आप लोग की खदान रहती है ना, वहां पे मिंडल निकाला हम्म। जाता है, तो कितना एरिया दिया जाता है एक खदान को, टोटल एरिया कितना दिया जाएगा, एक से ज्यादा काम कर रहे तो 25। एरिया मोर देन 25। 5,000 स्क्वायर। ठीक है ना, कितना दिया, एक्सप्लोरिंग का काम कर रहे हैं, वन प्रोवाइडेड एरिया ग्रांटेड अंडर सिंगल एक्सप्लोरेशन में नॉट एक्सीड 1,000। देखो यहाँ पे सही लिखा है, देखो एक्सप्लोर करने का काम कर रहे हैं एक से ज्यादा, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर। देखो लिख लो हम्म। इसको, एक्सप्लोर शब्द अलग लिख लो, प्रोस्पेक्टिंग शब्द अलग लिख लो, और रिकॉग्नाइज अलग लिख लो। तीनों क्या होते हैं मैंने बता दिया, एक्सप्लोर करना आप लोग सब लोग जानते हो। ठीक है। वन यस और सर। मोर करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, एक को से ज्यादा कर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर आपको दिया जाएगा। ठीक है। अगर आपका सिंगल करेगा तो कितना दिया जाएगा, 1,000। तो यहाँ पे दिया है साफ साफ 1,000, यहाँ पे 10 होगा ना, लिखा नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस है, 10,000। हम्म। क्लियर है यस सर। भाई, ये जी सर। 1,000 तो हाँ। एक्सप्लोर करने को दे रहा है ना। यस हम्म। सर। अब क्लियर है, नहीं हो रहा है क्लियर, जी सर, हो नोट्स गया हो बना गया। लोगे अपने से ना, भूलेगा कि नहीं। बना और लेंगे सर, प्रोवाइड बना लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट नेसेसरी रीजन में भी फॉर द रिस्पेक्टिंग। अच्छा यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लास नहीं आ रहा, हाँ हमारे सर। लोग रिस्पेक्ट एंड बीच। अब देखो यहाँ पे देखो, अब आपका अगर जमीन जो है, अगर आपका कॉम्पैक्ट या हम्म। कंटिगुअस नहीं है, तो वहां पे प्रोस्पेक्टिंग रिकॉग्नाइज का काम नहीं किया जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन आता है, कॉम्पैक्ट या कंटिगुअस नहीं है। ठीक है। पर स्टेट गवर्नर का ओपिनियन रहता है, देखो यहाँ पे नीचे कुछ और भी दिया है, याद रखना ना, आपकी पहले तो होना चाहिए। ठीक है। पर स्टेट गवर्नमेंट द इंटरेस्ट डेवलपमेंट ऑफ एनी मिनरल नेसेसरी टू डू, आप उसको नेसेसरी है करना। इट में बी रीजन टू रिकॉर्ड द राइटिंग परमिट एनी पर्सन टू कर। मतलब जैसे आपका जो माइनर मिनरल है, ठीक है, तो वहां पे क्या कर सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो भी कर सकता है। ठीक है। सेक्शन टू अंदर, बाकी आपका कैसा होना चाहिए, कैसा ग्राउंड होना चाहिए आपका, कैसा होना चाहिए, कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट कंटिग्यूस होना कॉन्टिग्यूस। चाहिए। अगर अगर कॉम्पैक्ट और कंटिग्यूस नहीं है तो वहां पे नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखना। पर्सन नंबर, यस सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेशन, इंडिविजुअल फैमिली पार्टनर फर्म शैल बी डिटेक्टेड एरिया, इंडिविजुअल नॉट बी कैश एक्सीड फॉर द रीजन, नहीं याद करना। ठीक है। तो आप लोग समझ गए, लिख लोगे इसको, ऐसे चार्ट जी बना सर। लेना। ठीक है। वहां पे एक जगह रिकॉग्नाइज, एक जगह प्रोस्पेक्टिंग, एक जगह एक्सप्लोरिंग लिख लेना। ठीक है। यहाँ पे वन और मोर कर लेना 10,000। ठीक है। समझ में आएगा, सिंगल वाले में 5,000 ऐसे दिया है ना, 5,000। हाँ हाँ फिर प्रोस्पेक्टिंग में कितना दिया है हाँ। आपका, वन और मोर में कितना दिया है, 25। 5,000 दिया, 25 25 25। 25 25। 25 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें ठीक है। वन का नहीं है सर, इसमें वन का नहीं है। हाँ, और एक्सप्लोरिंग वाले में कितना दिया है आपका, 10। 5,000 वन है और ना। मोर, और 1,000 एक के लिए। हाँ। ठीक है ना, थोड़ा यार लिखा तो सही है ना, ये बुक्स नहीं है तो थोड़ा डाउट भी हो रहा है। ठीक है, एक बार बुक में आप लोग के हम्म। पास है नहीं कह रहे हो, बुक मेरे पास भी नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वन और मोर लिस्ट कवरिंग टोटल एरिया मोर देन 10, कुछ तो गलत हो रहा है। वन और मोर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस कवरिंग टोटल एरिया मोर देन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया ग्रांटेड सिंगल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस शैल नॉट एक्सीड 1,000। इसमें वन और माइन लीज कर, देखो यहाँ पे मेरे को लग रहा था थोड़ा सा दिक्कत है। देखो यहाँ पे देखो, ये एक्सप्लोर करने की बात कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे हम्म। बात कर रहा है वन और मोर माइनिंग लीज कवरिंग, जो आपका माइनिंग होता है उसकी बात कर रहा है। टोटल एरिया कितना रहेगा, नॉट मोर देन होगा 10 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। माइनिंग ऑपरेशन जहां हो रहा है वहां 10 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जगह नहीं रहेगी। ठीक है। एक्सप्लोर वाले में आपकी हाँ। कितनी रहेगी, 5,000 और वन। 1,000 रहेगी। ठीक है।
और आपका हाँ। प्रोस्पेक्टिंग वाले में लिख लेना, कहाँ हम्म। गए, प्रोस्पेक्टिंग वाला ये है और इकोनाइज वाला ये है, 4 चीज है, ठीक है। और आपको कॉम्पैक्ट और कंटिन्यूअस ग्राउंड नहीं तो वहां नहीं करना है, ठीक है। 5वीं चीज ये हो गई, ठीक है, समझ गए। ये थोड़ा यस सर। सोचता है तो आप लोग लिख, मेरे को लग रहा था कुछ छूट रहा है, नोट्स में लिखा। माइनिंग ऑपरेशन करने के लिए कितना होगा, 10 स्क्वायर किलोमीटर, 1 और माइनिंग मोर, ऑपरेशन करने के बाद अच्छा अच्छा। ठीक है। माइनिंग लेस कवरिंग, माइनिंग ऑपरेशन डाल के लिख लेना, 10 स्क्वायर किलोमीटर, ये हो गया 6A। अब देखो 7, पीरियड फॉर विच प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस। अब देखो जब उसके लाइसेंस दिया जाता है आप लोग को ना प्रोस्पेक्टिंग का काम करने के लिए, उसका पीरियड कितने समय के लिए, द पीरियड फॉर विच में भी जनरल नो 3 साल, कितने कितने साल का रहता है आपका, 3 साल का, लिख लेना। क्या प्रोस्पेक्टिंग चीज की के लिए बात सर? कर रहे हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग होता है आपका, उसके लिए लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। 3 साल। प्रोस्पेक्टिंग मतलब वहां पे अपन, हाँ, प्रोस्पेक्टिंग मैंने बता दिया क्या है ना डेफिनेशन में, प्रूफ करता है, मार्क करता है कि वहां पे मिनरल है ना। रिकॉग्नाइज मतलब बहुत मशीन सर बड़े उसमें एरिया टाइम में कर रहा 3 साल है, में कर खोज लेता है ना सर। कर, हाँ, 3 साल में कर देना, हाँ, कर लेना, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस सेल भी स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड लॉन्ग, अब स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो वो पीरियड को बढ़ा सकता है, 3 साल से ज्यादा कर सकता है, ठीक है। लाइसेंस कंप्लीट प्रोस्पेक्टिंग रिन्यू पीरियड, और पीरियड देखो मतलब उसको रिन्यू भी कर सकता है, ठीक है। 3 साल के बाद आगे भी बढ़ा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो, ठीक है। द टोटल पीरियड फॉर विच प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ग्रांटेड डज नॉट, अब 5 साल से ज्यादा नहीं होगा टोटल पीरियड, मतलब कुल जैसे 3 साल हो गया, फिर 2 साल और बढ़ा दिया तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 साल से ज्यादा नहीं होगा, क्लियर है। पर कौन, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है नहीं काम पूरा हो पाया है ना, घाटा हो रहा है उसको, तो बढ़ा सकता है। टोटल रिन्यू 3 साल पूरा हो गया, 2 साल के लिए रिन्यू कर दिया तो 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5 साल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा आपको, प्रोस्पेक्टिंग के लिए कितना रहता है लाइसेंस का पीरियड, ठीक है। तो आप लोग याद रखो 3 साल, ठीक है। टोटल पूछेगा अगर क्वेश्चन में टोटल करके तो कितना रहेगा, 5 साल। फिर है प्रोवाइड फॉर द नो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ग्रांटेड, अच्छा देखो, प्रोवाइड फॉर द नो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ग्रांटेड मिनरल इंक्लूड पार्ट ए, पार्ट भी आप लोगों को मैंने पढ़ा है ना, पार्ट ए पार्ट भी शेड्यूल वाला, फर्स्ट शेड्यूल है, तो वहां पे फर्स्ट शेड्यूल शेल बी रिन्यू एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल, मतलब बिना, क्या होगा, एक्सेप्ट मतलब इनको इनको छोड़ के, इनको छोड़ के, इसमें जो मिनरल है, बाकी जगह अगर आपको उसको बढ़ाना है समय को तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी वाले को छोड़ के, ठीक है। और कॉम्पैक्ट और अपना क्या है, कॉन्टिग्यूअस ग्राउंड है, फिर भी कौन अप्रूवल दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अगर करना चाहे, बाकी करना नहीं है, ठीक है। और आपका लाइसेंस का जो अवधि है कौन बढ़ा सकता है आपका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके लाइसेंस मतलब उसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका काम हो रहा है प्रोस्पेक्टिंग का, ठीक है, क्लियर है। Right for no, ये तो हो गया ना, ग्रांटेड रिस्पेक्ट मिनरल इंक्लूड पार्टी पार्टी बता दिया, फर्स्ट शेड्यूल शैल बी रिन्यू एक्सेप्ट विद द हो गया। पीरियड 8वां, पीरियड फॉर विच माइनिंग लीज, अब जो माइनिंग लीज के लिए, लीज समझ गए ना, काम हो रहा है जहां पे कोयला निकालने का, वो कितने जी समय सर। के लिए देते हो। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल अप्लाई मिनरल स्पेसिफाइड पार्ट ए, अब ये सिर्फ किसके लिए, जो मिनरल अपने काम पे दिए पार्ट ए में, बाकी के लिए नहीं है। तो पार्ट ए में आप लोग देखो फर्स्ट शेड्यूल में कोयला भी था 10वें नंबर में, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच माइनिंग लीज में बी ग्रांटेड शेल नॉट, अब देखो ज्यादा से ज्यादा कितने साल के लिए दे सकता है, 30 साल, कितने साल के लिए, 30 साल। प्रोवाइड मिनिमम पीरियड विद सच माइनिंग लीज ग्रांटेड शेल नॉट बी, अब और कम से कम 20 साल, मतलब 20 साल तो आपको होना चाहिए, मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर, 20 से 30 के बीच में, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चा लोगों। उसको उसको छोड़ के ना सर, जो फर्स्ट पॉइंट बोले उसको, फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया हुआ उसको छोड़ के, उसी को लेके प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल उसको बी अप्लाई लेके मिनरल स्पेसिफाइड पार्ट ए, बाकी पार्ट ए बाकी को में ही नहीं ले। होगा, उसमें इसमें लिखा है ना, सेक्शन शेल अप्लाई टू मिनरल स्पेसिफाइड पार्ट ए फर्स्ट शेड्यूल, यस सर। एक्सेप्ट कहाँ पे लिखा है,
देखो आपको लोग को और अच्छा दिक्कत होगी तो आप लोग उसको गूगल से ट्रांसलेट कर करके पढ़ लेना, ठीक है ना। द हाँ मैक्सिमम पीरियड फॉर माइनिंग लीज में भी ग्रांटेड शैल नॉट एक्सीड 30 ईयर, मैंने बता दिया। मैक्सिमम मिनिमम बता दिया। मिनिमम लीज में भी रिन्यू फॉर पीरियड नॉट एक्सीड 20 ईयर। अब देखो ज्यादा ज्यादा उसको रिन्यू कितना कर सकते हैं, जैसे 30 साल हो गया तो 20 साल के लिए और कर सकते हैं, टोटल कितना 50 साल। 50 हो जाएगा। अच्छा सब। ठीक है। नॉट कंटेन सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी कॉर्पोरेट पीरियड माइनिंग लीज इंक्लूडिंग स्कीटिंग मेन लीज सेल बी सच में भी प्रिसाइज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पीरियड ऑफ द माइनिंग लीज अदर देन माइनिंग लीज ग्रांट थ्रू पेमेंट सेटिस्फाई द फिफ्थ शेड्यूल। अच्छा, जो पेमेंट लगेगा 5वें शेड्यूल में बताया गया है। इंडियन गवर्नमेंट सिटी लिग्नाइट क्या दिया, सेल बी कोल और लिग्नाइट अप टू 50%। एनी लीज में वेयर कोल और लिग्नाइट यूज फॉर सेफ्टी पर्पस। ओ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट छूट रहा था। देखो कैप्टिव कैसे? पर्पस आप लोग जानते हो क्या? इसलिए मैं बोला था ध्यान से पढ़ लेता हूँ। कैप्टिव पर्पस, नहीं से नहीं जानता। देखो ऐसा होता है, जैसे देखो आपका एनटीपीसी है या फिर टाटा है, तो क्या करता है, अपने लिए कोयला निकालता है, मतलब अपने प्लांट में यूज करता है स्टील में, मतलब खुद के लिए जी कोयला जी। निकालता है, मतलब वहीं से निकाला और वहीं यूज कर लिया, उसको क्या कहते हैं अपन, वही कैप्टिव पर्पस। क्या कहते हैं? अच्छा। कैप्टिव पर्पस। और जैसे देखो आप वो लोग जहाँ पे एनटीपीसी ट्रेनिंग सर, करते रहो तो एनटीपीसी जैसे है, कोयला अपना निकाल के टाटा बिजली है। बना देता है। हाँ हाँ हाँ, बिजली जैसे बना कहीं और से मिल अपने रहा है, पावर अपना प्लांट निकाल रहा में, है, अपने यूज कर रहा अपने हाँ। पावर प्लांट में यूज करता है। और वो तो यूज करता है स्टील को पिघलाने के लिए, जो स्टील यस निकालता सर। है ना उसको पिघलाने के लिए, तो अपने लिए यूज एनटीपीसी तो करता है। थर्मल तो पावर प्लांट भी यूज करते हैं। वही बात हो रही भाई, वही बात हो रही कैप्टिव पर्पस का मतलब, वही जो आप लोग हम्म। भावना बता रहे हो, मैं यस इस सर। शब्द का मतलब बता रहा था। आपने लीज में लिया है, वेयर कोल और लिग्नाइट का आप उपयोग कर रहे हो फॉर कैप्टिव पर्पस, ठीक है। सेल का आप बेच हम्म। नहीं रहे हो, ठीक, अपने लिए यूज कर रहे हो। वेल सेल कोल एंड लिग्नाइट अप टू 50% का सेल सच कोल और लिग्नाइट अप टू, अच्छा कैप्टिव पर्पस समझ गए। हाँ जी हाँ। समझे। Sell such coals in light up to 50% the total coal lignite produced in a year after meeting requirement end of the plant linked in the mine manner that is published in central government lignite up to such addition the specifying 6 schedule देख लेंगे। Notification of the gazette region because record increase the coal lignite may be sold by government company or corporate, इस पे भी कुछ छूट रहा है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। Why the further sale coals are not derived from the coal mine allotted, the company corporation has been awarded power project based on the tariff provided that the central government by the गैजेट और सब ठीक है। आप लोग उसका मतलब समझ गए ना? आधा यार क्या देना ही पड़ेगा, मतलब बता देखना रहा नहीं था। हुआ। हाँ हाँ, वो उसको नहीं पढ़ा होगा, आधा तिहा छोड़ो, उतना समझ गए ना उसका शब्द का मतलब। उसका हाँ मतलब हाँ मेन जी। यहाँ पे आएगा। The provision of the section shall apply mineral other than the party first schedule on the date of announcement mineral development 2015 8 की बात है, यहाँ है छोड़ के सेफ्टी पर्पस। चलो इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा यार। 2000 में क्या दिया है आज, मिनरल डेवलपमेंट एक्सपायरी लाइफ, कहाँ गया वो यार, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। ये ये लाइन जरूरी है। देखो हम्म। देखो यहाँ पे दिया है कैप्टिव पर्पस, फिर से देखो आप कैप्टिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको जो लीज रहेगा कितने साल के लिए रहेगा, टीम टू बी एक्सटेंड पीरियड एंडिंग 31 मार्च या 2030 एंड विद द इफेक्टिव डेट ऑफ एक्सपायरी पीरियड रिन्यूएबल लास्ट मिनट टिल रिन्यू पीरियड इफ इन पीरियड 50 ईयर। या तो 50 साल के लिए, या तो आपका 31 मार्च 2030 में पूरा हो जाए, मतलब जो पहले हो जाए। जैसे देखो यहाँ समझना थोड़ा सा, जैसे आपको 2010 में मिला, अब जी 2030 में दिया है, उसमें दिया है ना पूरा होने का 2030, पूरा ठीक है। हाँ पर हाँ। आपका चल रहा, और पर आपका चल रहा है 2060 तक, तो ये तो पहले आ गया, ये बाद में आ रहा है, तो 50 साल तो यहाँ हो रहा है, तो कब तक चलेगा, 2060 तक। और मान लो इसके पहले खुला है और 2030 में पूरा हो रहा है, तो समझ दोनों में जो ज्यादा रहेगा वही लिया हाँ जाएगा। समझे सर। समझ गए? 50 साल या 2030, हाँ जो ज्यादा रहेगा ना 50 साल। हाँ हाँ हाँ, जैसे जब रिटायरमेंट से वो का एज खुला नहीं एक है। समय चलता था कि इसकी 35 की उम्र हो, सॉरी 50 की उम्र हो गई है, उसमें 35 साल जो ज्यादा है तो उसको क्या कर दो, रिटायर कर दो बस। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग पर्पस वाला हो गया,
तो ये होगा एक्सपायरी फ्रॉम द 50 ईयर एंड डेट ऑफ ग्रांटेड लीज वेयर द सब्जेक्ट ऑफ कंडीशन शैल बी टर्म एंड कंडीशन लीज शैल बी कंप्लाइड विद कंडीशन देन द मिनरल डेवलपमेंट 2015 यही हुआ। देखो अब अपने पर्पस के लिए मतलब दूसरे बेच रहे हैं, ठीक है। देखो वेयर मिनरल यूज फॉर अदर देन कैप्टिव पर्पस, ठीक है, कैप्टिव पर्पस के अलावा, ठीक है। एक्सटेंड विद द वही सेम टू सेम दिया है, डेट अलग दी, डेट भी सेम दी 31 मार्च 2020। अब देखो यहाँ लग दिया, याद रखना, ठीक है। कैप्टिव पर्पस के लिए 31 मार्च 2030 कहाँ गया रे, लिख लो। ऊपर। और विथआउट कैप्टिव पर्पस तो 31 मार्च 2020 या तो आपका कितना हो जाए 50 साल, 50 साल सेम है, ठीक है। ये देखो 50 ईयर, क्लियर है। सर ये फिर से इन लोगों समझा को तो बंद कर 31 देना मार्च वाला पड़ता फिर। सर। लीज में आप लेते हो किसी की जमीन, ओ अच्छा, ठीक है, लीज देखो खत्म हो लिखा है जाता है ऊपर, वो, सर ठीक है ना सर। हाँ लीज खत्म हो जाता है, चाहे अच्छा आपका समझे मिनरल समझे। अदर देन कोल लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल। पीरियड ग्रांट फॉर माइन लीज फॉर मिनरल अदर देन, ठीक है, ये आपके लिए तो इसको याद रखो, ठीक है। सर ये एक बार मार्च वाला बता दिए तो क्या समझने आया, मार्च है या 50 साल 2030। नहीं आया समझ में। अच्छा हम्म। देखो या तो आपका 31 मार्च 2030 को हो जाए, हाँ ठीक है। जैसे आपने देखो जैसे ऐसे 2010 सर, में जैसे लिया है ना, लिया। हाँ। अब 2030 आ गया, और यहाँ का ये 50 साल तो आपको कब होगा 2060 में ना, हाँ सर। 2010 में 2010 लेंगे में तो। शुरू कर रहे हो, तो 50 साल यहाँ पूरा होगा, यहाँ तो नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो क्या आ रहा है बाद में 2060, तब आपका लीज खत्म हो जाएगा 2060 में, ना कि 2030 में, जो दोनों में पहले हो जाए। अगर मान के चले 1970 में होता तो 2030 पहले आया था, नहीं कि 50 साल। क्या कह रहे हो। 1975 हाँ मान के तब चले फिर उसी को ले। शुरू हुआ फिर। हम्म, तो उसमें तो हाँ 2030 में तो 55 साल हो देखो जाएगा ना। 2030 के 30 के बाद में क्या लिया जाएगा 50 साल का, और हाँ। उसके पहले जो शुरू हुआ है तो हम्म। 2030 तक ही माना जाएगा, चाहे आपकी माइंस कभी भी शुरू हुई हो, नहीं समझे। इससे आपकी माइंस देखो सब। 1990 में शुरू की है अपने, एक मिनट, 1990 में। हाँ अब 2030 हाँ। तक कितने साल हुए, 2030 तक 40 साल। कितने साल हुए, 40 साल। तो ये 40। आपका पूरा हो गया, अब 40 साल। आपका लाइसेंस रद्द। अब आपकी खदान शुरू हाँ हुई 2030 में, अब ये इसमें जोड़ हाँ। दो 30 और कितना 50, तो कितना हो जाएगा 290, तो कब खत्म होगा 290 में, ऐसा बोल रहा है, यस भले सर आपका नहीं दो हुआ सौ 50 साल। हाँ हाँ समझ। हाँ ओ भले ना हो, ठीक लेकिन है। दो, अच्छा समझे 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 सर। हाँ ठीक है सर। नहीं हाँ समझे, समझ समझ। वो बोल रहा है देखो पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2030, ठीक है, एक्सटेंड एंड द डेट ऑफ एक्सपायरी 50 साल वाला, ये हो गया, ये हो गया। हम्म। ये कैप्टिव पर्पस वाली डेट याद रखना, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट डेट 2020। है यस ना। सर। कैप्टिव पर्पस क्वेश्चन में देगा, कैप्टिव पर्पस की डेट याद रखना 31 मार्च 2000 क्या दिया है जी 30, 30। ठीक है। नॉन कैप्टिव पर्पस से याद रखना 31 मार्च दोनों में है, इसमें क्या दिया है 2020। 2020। और जो पीछे पढ़ के आए तो याद है ना आप लोग को, प्रोस्पेक्टिंग, रिकॉग्नाइज में और एक्सप्लोर करना मिनरल को, एक्सप्लोर। और लास्ट में माइनिंग ऑपरेशन करना, ठीक है। तीनों को कितना एरिया दिया जाएगा याद रखना, ठीक है। रिकॉग्नाइज वाले का, प्रोस्पेक्टिंग वाले का, माइनिंग ऑपरेशन को और एक्सप्लोर करने का, ठीक। फिर हम लोग को डेफिनेशन पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ी ली। फिर इसके पहले हमने पढ़ के आए थे 30 साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। लाइसेंस यस सर। मिलेगा आपको कितने 3 साल के लिए, उसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं 5 साल, 5 साल। 5 ठीक है। साल। माइनिंग आप लीज में लिए हो तो 30 साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा आपको कितना छूट देगा 20 साल का और देगा, 30 और 20 कितना हाँ होगा ज्यादा से ज्यादा 50 साल, टोटल कितने 50 साल। 50 साल के लिए। एक बार थोड़ा रिवीजन कर दे, ठीक है, टोटल कितना होगा 50 साल के लिए, ठीक है। यस अब सर। ये लीज की बात हो रहा था आगे, तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, जो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ठीक है। अब 9 जरूरी नहीं हो, यहाँ तो कुछ नहीं है। 8B प्रोविजन फॉर रिकॉग्नाइज, पीरियड ये सब नहीं जरूरी। ये रॉयल्टी फॉर रिस्पेक्ट माइनिंग लीज, द होल्डर ऑफ माइनिंग लीज ग्रांटेड बिफोर, ठीक है। इसका इतना जरूरी नहीं है, रॉयल्टी आप देते हो। 9A भी नहीं है, 9B है, इसका फुल फॉर्म आया है DMFT, DMFT। अच्छा हाँ,
तुम लोग को फुल फॉर्म लिखा है क्या पूरे साथ में? नहीं सर, साथ में नहीं लिखा है। ओहो, ओह भूल जाता। पूरे नहीं लिखा है ना, जितने भी फुल फॉर्म होते हैं माइनिंग में? नो सर, नहीं सर। कुछ कुछ लिखवा अभी है, टाइम बहुत के कम लिए लिखवा। तो अभी लिखा देते हैं ना इसको पूरा करके, ये सर, पूरा लिख लो। या फिर मैं वीडियो भेजूंगा तो लिख लोगे क्या, उसमें दिया है फुल फॉर्म? लिख हाँ लेंगे भेज सर। दीजिए सर, लिख लेंगे। यूट्यूब में तुम यूट्यूब लोग में का आपका वीडियो चैनल देखते है रहो। क्या? हाँ है ना फुल फॉर्म वाला, आज लिख लेना पर ध्यान से, फिर लास्ट में नहीं बोल रहा पेपर के बाद कि फुल फॉर्म तो बताए नहीं थे। मैं याद दिला दिया। सर क्या लिखा हुआ, ऑल फुल फॉर्म्स क्या लिखा हाँ हुआ ऑल है? फुल फॉर्म मैं भेज देता हूँ। ठीक है सर, देख लेंगे हम। अब देखो ये क्या है, DMFT, इसका फुल फॉर्म आप लोग क्या देखो, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, ये एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल क्या होता है, फाउंडेशन ट्रस्ट होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मतलब अपने अपने राज्य में बनाया जाता है। जो लोग भी माइनिंग से ऑपरेशन से इफेक्टेड रहते हैं, जिनके भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और ये अपना क्या रहता है, ट्रस्ट नॉन प्रॉफिट बेस रहता है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं रहता है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या होता है, कि अपना ट्रस्ट होता है। जो भी माइनिंग के कारण जिसके ऊपर मान लो कुछ क्षति हो गई, आसपास उसका घर था टूट गया, है ना, या फिर उसके हम्म। ऊपर मान लो ब्लास्टिंग हुआ तो है ना, सब्सिडेंस में घुस गया, गैस जहरीली लीकेज हो गई, मान लो वहां पे आपका गैस का काम हो रहा है, जैसे हमारे इधर हो रहा है रिलायंस का, है ना, झरिया। तो गैस का मान लो लीकेज हो गया, जैसे आपका वहां हुआ था, आप लोग याद होगा भोपाल में गैस झरिया में त्रासदी सर। वाला, जी सर, गैस झरिया में फैक्ट्री वो चल वाला। रहा भोपाल है। गैस तो ट्रेजेडी, उसके हाँ। हम्म। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, एक क्या बना है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, DMFT। हम्म। ये क्या होता है, अपना नॉन प्रॉफिट होता है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट मतलब वो राज्य है ना, माइनिंग ऑपरेशन से जो इफेक्टेड हुआ है ना, तो द स्टेट गवर्नमेंट से, अब कौन बनाता है इसको, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DMFT कौन बनाता है, तो वहां पे आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाइएगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सर नोटिफिकेशन ट्रस्ट, और ये क्या हाँ, ये, अरे अभी आप नॉन प्रॉफिटेबल मतलब क्या होता है? मतलब कोई अपने फायदे के लिए नहीं कि तुमसे पैसा लेगी, नॉन प्रॉफिट बॉडी, आपके हित के लिए रहता है। जैसे उनकी हॉस्पिटल हो जाएगी DMFT ट्रस्ट की तरफ से, जो भी इफेक्टेड होंगे, जब आप पट्टी दवा कराने हाँ। जाओगे तो आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। नॉन यस प्रॉफिट बेस मतलब अपना कोई भी फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। आपका घर गिर गया तो आपका घर दूसरी जगह बनवा देंगे तो नहीं लेंगे, ठीक है। हम्म। जैसे झुग्गी वगैरह रहती है, देखते हो सरकार खुद बनवाती टाइम टाइम पे, दूसरी जगह उनको 2 कमरा बना के देती है, तो उनसे पैसा नहीं लेती है। अब तुम्हारे को हम्म। चोट लग गई है ना, और तुम्हारा ऑपरेशन कराना है, तो तुमसे पैसा नहीं लेगा। ये एक ट्रस्ट है अपना, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, जो भी माइनिंग से इफेक्टेड रहते हैं। इस ट्रस्ट का नाम होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट होता है, और ये अपना नॉन प्रॉफिट बेस रहता है, ठीक है। अब इसका हम्म। क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट पूछा था। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट? ऑब्जेक्ट, किस लिए, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या इसका ऑब्जेक्ट है? शेल बी वर्क ऑन द इंटरेस्टेड एंड बेनिफिट ऑफ पर्सन एरिया अफेक्टेड बाय मिनरल, सॉरी माइनिंग रिलेटेड, समझ में आएगा, ऑपरेशन के कारण वो एरिया में या उन लोगों को जो भी है ना उससे प्रभावित हम्म। हुए माइनिंग ऑपरेशन के कारण, ठीक है। सेल बी मैनर में प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, बाकी मैंने बताया। तो उसके लिए क्या होता है, उनके हित के लिए काम करता है। सेल टू बी वर्क, वर्क मतलब काम करता है, इंटरेस्ट मतलब उनके इंटरेस्ट में, और उनके बेनिफिट उनको फायदा पहुंचाने के लिए, जो भी लोग है, जो भी एरिया इफेक्टेड हुआ है माइनिंग के चलते, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन सेल बी सच में बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बार बार वही चीज दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट गिव डायरेक्शन रिगार्डिंग कंपोजिशन यूटिलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें डायरेक्शन देती है रिगार्ड कंपोजिशन यूटिलाइजेशन, कैसे utilize, ठीक है, जो आपका फंड आता है, पैसा आता है, ठीक है, वो यस देता है सर। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, ठीक है। बाकी चलाता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हम्म। रिगार्डेड प्रोविजन आर्टिकल 244 शेड्यूल होगा, कल हो जाएगा ना, जी ज्यादा सर। नहीं है इतना, आप लोग लिख लेना ना हाँ। नोट्स में अपने, हाँ लिख ठीक लेंगे है। सर यस सर, इसको। लिख लेंगे। हाँ हाँ।
हाँ ज्यादा और इसको कितना पढ़ोगे बचा है? बोर हो जाओगे। कल 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 खत्म हो गई। इसका एक और पार्ट है ना, एमएमडीआर का एमसीडीआर है एक। ये सर इसका खत्म हो गया सर, एमएमडीआर थोड़ा बहुत नहीं था। नहीं 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 इसका यार, और है। कल कल बोल तो रहा हूँ, खत्म हो गया। ठीक है सर, ठीक है। 33 के सेक्शन है इसमें, कल हो जाएगा छोटे छोटे। अपन सब नहीं यस पढ़ेंगे, सर, ठीक। जरूरी पढ़ेंगे वो जो हमारे पेपर के लिए हाँ जरूरी। हाँ, ठीक है, बाकी जी आप लोग सर, अलग ठीक। अलग जगह से क्वेश्चन ढूंढ के ले आओ इसका, है जहां हाँ जहां सर, आया है। नोट लिख लेंगे। ठीक है सर, नहीं नहीं, पूछते हैं क्वेश्चन कल। ढूंढ के ले आओ, ये कह रहा। ठीक है सर, हाँ, कल खोजते हैं। कल ले आना क्वेश्चन, मैं भी कल क्वेश्चन ढूंढता हूँ ना। माइन इंस्पेक्टर के ठीक है पेपर सर। में आया था 20 क्वेश्चन। हाँ।